हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचंद और आप देख रहे हैं पाथमेका यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमने कल जो है क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी थी। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। तो चलिए आज हम उसे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर दोस्तों वो होते हैं, या प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, जिसमें 1 भी शामिल होता है, 2 भी, और धीरे धीरे करके कहाँ तक जाते हैं दोस्तों, इन्फिनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इससे ये देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो पूरी की पूरी सीरीज जो है होल नंबर्स में आती है। अगर जो पूरी सीरीज जो होल नंबर्स में आती है दोस्तों, तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर्स होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, ट्रू। क्या होगी दोस्तों, ट्रू होगी, यानी ये सत्य होगा। ये यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो दोस्तों हमें पता था इंटीजर जो है दो टाइप के होते हैं। इंटीजर जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। कौन सा होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये बता रखे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। लेकिन दोस्तों हमें ये पता है कि होल नंबर हमारा क्या होता है, यानी सारे के सारे जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 यानी ये सारे के सारे जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स, यानी असत्य होगी। यानी कोई भी पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता, यानी एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहता है दोस्तों, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। यानी रैशनल नंबर होता क्या दोस्तों, रैशनल नंबर वो होता है जिन्हें मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं दोस्तों, p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, p/4 यानी अगर मैं मेरा एक रैशनल नंबर ये भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल लूँ रैशनल नंबर का, तो 5/4 भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन क्या ये एक होल नंबर होगा दोस्तों, क्योंकि होल नंबर तो दोस्तों 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे क्या इन्फिनाइट तक जाता है। तो क्या ये एक होल नंबर होगा दोस्तों, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी। स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों इसमें भी सेम वही है। अगर मैं कोई मेरा जैसे 5/4 ही है, ये इसे मैं p/q फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये मैं इसे जो अपॉन में लिख रहा हूँ, यानी इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर, यानी अंश भी है और हर भी है। तो क्या ये एक प्राकृत संख्या होगी। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है दोस्तों। तो क्या इसमें जो है क्या 5/4 शामिल होगा दोस्तों, नहीं, क्योंकि ये जो है अपॉन में संख्या। अगर मैं इसे जो इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 डेसिमल में आ जाएगा दोस्तों। तो डेसिमल में आ जाएगा, और ये हमारे जो नेचुरल नंबर्स है ये इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है, लोकेट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, यानी हमें जो है नंबर लाइंस पर क्या दर्शाना है, ये इस नंबर्स को दर्शाना है। 5/2 -3/2 और 11/3। ये दोस्तों कोई क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें नंबर लाइंस पे इसे दर्शाना है, यानी संख्या रेखा पर दोस्तों हमें इसे दर्शाना है। तो देखिए हम इसमें संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहले 5/2 को लिखते हैं यहाँ पे। 5/2 दोस्तों, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2, यही आएगा दोस्तों। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। क्या मैं इसे दोस्तों ऐसे नहीं लिख सकता, 2 + 1/2 लिख सकता हूँ दोस्तों ऐसे में। अगर जब मैंने इसे एक ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2, एक तो 2 कंप्लीट है अपने आप में,
और प्लस उसमें क्या करना है दोस्तों, आधा जोड़ देना है। आधा जोड़ देना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा नंबर है दोस्तों, ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे संख्या रेखा बनाता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये पॉजिटिव की है ना दोस्तों, तो मैं पॉजिटिव वाली बना देता हूँ, इधर पॉजिटिव वाली बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सॉरी माइनस का 1, 0, प्लस का 1, 2, 3, 4, बस इतना काफ़ी है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नंबर है दोस्तों वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। हम 2 तक तो पहुँचे हैं, लेकिन हमें आधा और चलना है। अगर दोस्तों आधा और चलना है हमें, यानी 0.5 चलना है, इसका मतलब 0.5 चलना है। अगर हमें आधा चलना है दोस्तों, तो हम जो नंबर लाइन्स पे ये दूरी देख रहे हैं, हम इसे आधे में डिवाइड कर दें। इसको हम जो है आधे में डिवाइड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आधा और ये आधा, अगर ये आधा और ये आधा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा दोस्तों, 2.5 होगा ना दोस्तों, 2.5, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा 2.5 होगा। और यही 2.5 जो है दोस्तों 5/2 को दिखाएगा। 2.5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2.5 अगर मैं इसको हटा के अगर 0 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2। ये वही नंबर है जिसे हम 5/2 को इस पर दर्शाते हैं नंबर लाइन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है -3/2। हमें -3/2 को नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, अगर मैं -3 को 2 से डिवाइड करूं दोस्तों, देखिए -3 और 2, 2 1 जा 2, और अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो दोस्तों ये आएगा -1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, -1 1/2। इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये रहा -1 1/2, और इसे -1 + 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नंबर लाइन्स पे मैं इसे कैसे दिखाता हूँ। नंबर लाइन्स पे ये 0 हुआ हमारा, या देखिए हम दोस्तों जानते हैं कि ये माइनस में है, तो माइनस में इधर आ जाओ दोस्तों, -1 -2 और -3। दोस्तों हमें पता है जो हमारी संख्या है वो -1 और प्लस आधा है, यानी -1 और -2 के बीच में है दोस्तों, है ना दोस्तों, -1 और -2 के बीच में। तो दोस्तों जो हमारे ये यूनिट है, देखिए हमें आधा बढ़ना है, आगे आधा बढ़ना है, यानी 1 से 2 में हमें आधा बढ़ना है। तो हम इसे जो है आधे में निशान लगा देंगे, यानी हम इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और ये जो 2 पार्ट्स है दोस्तों, ये 1/2 को दिखाता है, यानी अगर इसमें बात करूँ, ये जो है इतना हिस्सा, ये है 1/2। और अगर जैसे -1 से मैं +1/2 आगे बढ़ता हूँ, -1 + 1/2 करता हूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा क्या, -3/2, माइनस का 3/2, जो कि है -1 + 1/2, और सीधे इसका आंसर होगा कि -3/2, और -3/2 को मैंने संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर दिखा दिया। देखिए दोस्तों, हमें क्या लोकेट करना है, √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी हमें √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं इसे। पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के बाद हम इस पर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि दोस्तों संख्या रेखा पर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर होते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इसे। दोस्तों जो हमारा 0 है ओरिजिन, हम इसे O मान लेते हैं, यहाँ पे 0 छोटा सा बना लेते हैं। हम इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, O मान लेता हूँ, मैं इसे O मान लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट है, इसे O मान लेता हूँ दोस्तों। और ये जो दूरी है 0 से 1 के बीच की दूरी है, जो मैं इसे 1 यूनिट मान लेता हूँ। 0 से ये 1 है हमारा, इसे जो है यहाँ पे ये O हो गया, यहाँ पे लिख दो O, और ये A मान लीजिए, ये A हो गया, ये है 1 यूनिट। अब दोस्तों OA पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, इसे B मान लेते हैं दोस्तों, यानी और ये भी 1 यूनिट का ही होगा।
1 यूनिट का दोस्तों, यानी ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट या 1 मात्रक और ए बी परपेंडिकुलर ओ ए एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट और 1 मात्रक। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखिए ओ ए है और ये ए है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस प्रमेय से ये बी है, पाइथागोरस प्रमेय से हम ओ बी निकालेंगे दोस्तों, ओ बी। जब हम पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी निकालेंगे दोस्तों, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। और दोस्तों ए बी हमें पता है, ए बी कितना है दोस्तों, ए बी हमारा है 1 यूनिट, 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस ओ ए कितना है दोस्तों 1 यूनिट, तो ये भी 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों, 1 + 1 इक्वल टू √2। यानी दोस्तों ये जो लाइन बनेगी हमारी, ये जो हमारा हाइपोटेनस है यानी जो कर्ण है, ये √2 है, √2 है। अब दोस्तों अब लेंगे हम कंपास, कंपास में जो ओ बी है, ओ बी इसे रेडियस मानेंगे दोस्तों, इसे रेडियस मानेंगे और यहाँ से इसे रेडियस मान के हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। ये जैसे हमने यहाँ से रख के एक ऐसी कंपास से एक आर्क लगा दिया, तो ये जो पॉइंट आया 1 से 2 के बीच में, ये जो ऐसा पॉइंट आ रहा है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ इसे, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट आएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट मान लीजिए आप P है, ये पॉइंट P है, यही P पॉइंट जो है √2 की लाइन होगी। चलिए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। हमें क्या करना है, लोकेट √6 ऑन द नंबर लाइन। देखिए हम करते हैं √6 को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस पर हम जो 0 पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे यानी धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। दोस्तों जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे ही करना है यहाँ पर भी। यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 से और जो 1 है इसे O मान लेना है, इसे O मान लेना है, इसे जो है A मान लो, ये OA जो है 1 यूनिट ले लो, OA = 1 यूनिट। और दोस्तों OA पर जो है, OA पर 1 यूनिट का यानी AB परपेंडिकुलर डाल दो OA पे, और AB परपेंडिकुलर OA, और AB जो है, AB को भी आप 1 यूनिट ही रखिए, 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, आप 1 यूनिट रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है हम AB निकाल सकते हैं, AB जो कि √2 होगा पाइथागोरस प्रमेय से, इधर लिख देता हूँ मैं इसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमने बच्चों पिछली क्लास में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, ये कैसे करते हैं, फिर भी अगर आपको बता देता हूँ आपको, OB बराबर OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। तो दोस्तों ये हो गया √2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमें √6 को दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि होगा 2 यूनिट का, होगा क्या दोस्तों, 2 यूनिट का। दोस्तों 2 यूनिट इसलिए करा हमने क्योंकि एक स्टेप को हमें कम करना है, एक स्टेप को कम करने के लिए हमने जो है यहाँ पे 2 यूनिट का जो है 2 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर जो इस पे ड्रॉ किया है। देखिए OB इसे आप C मान लीजिए, C आप इसे C मान लीजिए। उसके बाद अब हमें ये वाली निकालनी होगी, ये यानी AB और इसे ये है C, दोस्तों C है। अब देखिए दोस्तों ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। जब ये बेस हो गया दोस्तों, तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, OC निकालना है, OC। तो सेम वही होगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से ही, BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू
BC कितना है दोस्तों, BC 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस OB कितना है दोस्तों, √2, तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखिए 2 दूनी 4 और √2 इंटू √2 क्या होता है दोस्तों, सिर्फ 2 होता है, और दोनों को ऐड कर दो दोस्तों, क्या बन जाएगा, √6, यानी OC की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, √6, ये OC जो है √6 हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें कंपास लेना है, कंपास को इस O बिंदु पर रखना है, O पॉइंट पर रखना है, और यहाँ पे OC को रेडियस मान लेना है, OC को त्रिज्या मान लेना है, और त्रिज्या मान के हम ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां पर भी ये जो इसे कट करेगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ कट करेगा, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, √6 होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों, √6 होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, देखिए एवरी रैशनल नंबर, दोस्तों रैशनल नंबर हमें पता था, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं या परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। और दोस्तों इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों इंटीजर वो होते हैं, देखिए इंटीजर जैसे नंबर लाइन ये है हमारी, इंटीजर जो है नहीं आप नंबर लाइन ना समझिए, आप इंटीजर देखिए। पहली बात तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स दो टाइप के थे दोस्तों हमारे पास, एक था इंटीजर और दूसरा था दोस्तों डेसिमल। और इंटीजर में भी दो टाइप के इंटीजर थे दोस्तों, जब हम नंबर लाइन दिखाते थे तो दो टाइप के इंटीजर थे, एक नेगेटिव इंटीजर था और एक पॉजिटिव इंटीजर था। और डेसिमल में दोस्तों दो थे, एक थे टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो दोस्तों इसमें बताता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो देखिए दोस्तों रैशनल नंबर होता है p/q, जैसे 5/4 आ गया या 1/2 आ गया, तो क्या दोस्तों ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर अपने आप में एक पूरी संख्या होती है। लेकिन रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q को प्राइम्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम, यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं p और q। इसलिए जो हमारा ये इसका जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या होगी दोस्तों, फॉल्स। क्या होगी दोस्तों, ये होगी फॉल्स। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों हमें पहले ही पता है इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्याएं वो जिन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। और इसमें बता रहा है कि सभी इरेशनल नंबर आर रैशनल नंबर, दोस्तों इसका क्या होगा, फॉल्स, गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी इरेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर्स होंगी। अब देखिए स्टेटमेंट 3 बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर दोस्तों। तो इसका भी दोस्तों क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा दोस्तों, देखिए बताते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं दोस्तों। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर दोस्तों वो होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बट नॉट एन इंटीजर। सो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, फॉल्स होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। फिर दोबारा से भाई ट्रू और फॉल्स, आजकल ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर। तो दोस्तों यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमें ये पता था कि जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं।
रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर होता था और एक डेसिमल नंबर होता था, डेसिमल नंबर होता था। और दोस्तों और अब ये बता रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर्स में हमारे इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों आते हैं दोस्तों। तो अगर ये बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि दोस्तों हमें पता था, हम ऐसे करके ये बताते थे कि ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। रियल नंबर आपको दोस्तों पता होगा, अगर आपने हमारे नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इस तरीके से आता था। और डेसिमल में होता था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सिर्फ यही एक नंबर होता था जो इरेशनल होता था। तो ब्रॉडली हम ये कह सकते थे कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, या वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं, एक जो है रैशनल नंबर होती हैं और दूसरी इरेशनल नंबर। तो सीधी बात है दोस्तों, जब दोनों कैटेगरी अलग अलग है, रियल नंबर रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अब देखिए अगला बताता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है हमारी नंबर लाइन। हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं होती हैं तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हो यहीं आएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे इन्फिनाइट तक जाएगा, ये सारे के सारे इन्फिनाइट तक जाएगा दोस्तों। और बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। दोस्तों अगर पॉइंट क्या यहाँ हुआ, अगर पॉइंट मेरा यहाँ कहीं हुआ तो क्या वो भी नेचुरल नंबर कहलाएगा दोस्तों? क्या वो भी नेचुरल नंबर कहलाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं, वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पॉइंट यहाँ आया और उसका अगर स्क्वायर रूट हो जा रहा है, अगर मेरा पॉइंट को यहाँ आया दोस्तों, मान लो यहाँ पे -1.5 आया, माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -1.5 आया, और बता रहा है उसका अंडर रूट करना है, जो भी कोई नंबर m आ रहा है उसका अंडर रूट करना है। अगर मैं इसका दोस्तों अंडर रूट मैंने कर दिया तो दोस्तों ये रियल नंबर नहीं रहा, ये नंबर हो गया दोस्तों इमेजिनरी नंबर, जो कि हम जब नंबर सिस्टम कर रहे थे उसके क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में दोस्तों क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी इसकी। अब अगली स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और दोस्तों जब इसमें ये बता रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर, जब ये फॉल्स है और इसमें बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो दोस्तों ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि दोस्तों रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो दोस्तों सारी की सारी रियल नंबर इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकती, तो ये जो स्टेटमेंट ये भी क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी। दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रियल नंबर। दोस्तों ये बताता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल इरेशनल होता है क्या, और यदि नहीं तो आपको एक एग्जाम्पल देना है एक स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर का जो है एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों देखिए हमें पता है और क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स पता है ना। देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट बता रहा है, देखिए हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जाते हैं दोस्तों, ये इन्फिनाइट तक बोलता है। अब इसका स्क्वायर रूट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो है आर स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी हमारे जो आते हैं नंबर्स, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट करता हूँ दोस्तों, स्क्वायर रूट करता हूँ, अगर देखिए √2 का करूँगा तो ये तो दोस्तों इरेशनल होगा, √2 का इरेशनल होगा। लेकिन ये बोलता है क्या सभी का ऐसे ही होता है इरेशनल, सभी का इरेशनल होता है दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर यहाँ पे 4 को देखूँ, अगर इसको मैं रूट में लगाऊंगा दोस्तों तो रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा इसका।
और अगर मैं और आगे बढ़ूँ दोस्तों तो यहाँ पे 9 आएगा, इस नंबर लाइन पे 9 आएगा। अगर मैं इस पे अंडर रूट लगाऊंगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और आगे जाऊंगा दोस्तों तो 16 आएगा, 16, अगर 16 पे अंडर रूट लगाऊंगा तो दोस्तों हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 9। ऐसा नहीं है कि इस आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, तो इसका क्या आएगा दोस्तों 9, नहीं है ऐसा। और बोलेगा इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो आप दोस्तों √4 का लीजिए, √4 का ले लीजिए, √4 को आप 2 बराबर लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल बता सकते हैं, √9 का बता सकते हैं, √9 का 3 कर दीजिए, और √16 का इसे 4 कर दीजिए। और भी एग्जाम्पल, √25 को अगर आप करें तो √25 को आप 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और जैसे मैं इसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, √36, इसे मैं 6 भी लिख सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसे करना कैसे है मैं बताता हूँ इसे। देखिए मैं बताता हूँ इसको दोस्तों, फिर कुछ नहीं करना, बस इस पर हर बार जो है पहले √2 को जो है रिप्रेजेंट करना है, फिर √3 को, फिर √4 को। और देखिए √4 को दोस्तों जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा वो। देखिए करते हैं हम इसे। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है दोस्तों, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है दोस्तों, इसे आप यहाँ लिख लीजिए, ओ को यहाँ, ओ को। ठीक है दोस्तों, ये 0 है, ये ओ हो गया ये वाला, ये ओ से एक तक, ओ से ए तक कर लो, ओ से ए तक 1 यूनिट का रहेगा। जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं दोस्तों, तो ये भी 1 यूनिट का ही डालते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से जब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ये √2 आया था दोस्तों। क्या आया था दोस्तों? √2 आया था। उसके बाद हमने क्या करा था दोस्तों, फिर उसके बाद हमें √6 को दर्शाना था, तो हमने यहाँ पे दो यूनिट का जो है परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया था। लेकिन अब हमें दिखाना है √5 को दिखाना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन के हिसाब से, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब √2 पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, वो भी कितना होगा दोस्तों 1 यूनिट का। 1 यूनिट का जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा और पाइथागोरस प्रमेय से ये हाइपोटेनस निकालूंगा, ये वाला हाइपोटेनस, तो दोस्तों ये आएगा √3 आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, एक सेकेंड, इसके ऊपर इसे ऐसे कर लीजिए, ये रहा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा दोस्तों, वो भी 1 यूनिट का। अब मैं अगर इसकी हाइपोटेनस निकालूंगा ये वाली, तो दोस्तों ये भी क्या आएगी √4, यानी √2, √3, √4। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब इस √4 वाली जो लाइन पे इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, वो भी 1 यूनिट का। दोस्तों इस बात का याद रखना, हमेशा जो है परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही डालना है, ड्रॉ करना है। दोस्तों हमने √6 वाले में 2 यूनिट का जो है परपेंडिकुलर डाला था, हम उसे 1 यूनिट करके भी ले सकते थे, लेकिन 1 यूनिट करके वो ज़्यादा बड़ा आ जाता, इसलिए हमने जो है 2 यूनिट करके लिया था उसे। तो दोस्तों अब हम अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो अब ये जो है √5 आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। इसके बाद हमें कंपास लेना है, इसको त्रिज्या मानना है, और ऐसे करके एक जो है आर्क लगानी है, और ये आर्क जो है यहाँ पर आके कट करेगी, और यहाँ कहीं आके 3 पे तो नहीं करेगी, थोड़ा इससे पहले ही आएगी, और जहाँ पे भी कट करेगी दोस्तों, वो जैसे मान लो यहाँ पे कट करेगी, तो यही जो है √5 को दिखाएगा। वैसे यहाँ कट नहीं करेगी दोस्तों, पहले ही करेगी, 2 और 3 के बीच में ही करेगी कहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है √5 को दिखाएगा। चलिए अब हम दोस्तों, अब ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं इसकी। चलिए दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक है हमारा मैथ्स में, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी रियल नंबर्स लेने हैं, यानी रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई हमारा नंबर है, जैसे 5 है, उसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ,
क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे रियल नंबर्स ही कहलाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें रियल नंबर क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स भी दो टाइप, रियल नंबर्स में जो है दो टाइप हैं, इरेशनल और रैशनल, और रैशनल में इंटीजर भी आता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये कोई नंबर है, मैं इसका डेसिमल, ये कोई रियल नंबर है दोस्तों, मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहता हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या करूँगा, 5 को अंदर लूँगा, 6 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे, और इसे करूँगा 6 48, बचा 2, फिर 0 6 3 18, फिर 2 0 6 3 18, फिर 2। तो दोस्तों इसका आया क्या, 0.833333 ऐसे करके आ गया दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों आगे ना, देखिए अगर मैं इसको 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 0.83333 करके आएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.83 बार? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी इसका मैं ये कह सकता हूँ कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता इसका। और दोस्तों उसके उलट अगर मैं बात कहूँ, अगर 8 को 5 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसे डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा 5 6 23, यानी 1.6। दोस्तों अब अगर ये पूरा कट गया डेसिमल के बाद, तो इसे मैं, इसका रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, इसका रिमाइंडर वैसे तो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, जिसका जो है रिमाइंडर जो है 0 आ जाए और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है। तो अब जो दोस्तों इस रियल नंबर्स को या इन रियल नंबर्स को हमें जो है p/q, जैसे हमें दोस्तों ये नंबर दिया होगा और हमें इस नंबर्स में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस नंबर्स में हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे अब करते हैं। दोस्तों देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है 2.37928। देखिए इसे हमें जो है p/q फॉर्म में लिखना है। दोस्तों अगर हमें जो है इसमें कोई भी बार नज़र नहीं आ रहा है या कोई कॉन्टिन्यूटी नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई रिपीट हो रहा है नंबर, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 रहा होगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं इसका रिमाइंडर 0 रहा होगा, और इसे हमें जो है p/q फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये कोई रियल नंबर है और हमें इसे जो है एक p/q फॉर्म में लिखना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 2.37928 इसको ऐसे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इसके नीचे उतार दीजिए 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 1 लगा दीजिए और ये पॉइंट हटा दीजिए। अगर आपने ये पॉइंट ऐसे हटा दिया तो अब देखिए नंबर क्या रहा, 237,928 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 3 4 5। देखिए दोस्तों अब ये नंबर आ गया। क्या ये नंबर अब p/q फॉर्म में नहीं है, ये p को दर्शाएगा और ये नीचे वाला q को। अब ये p/q फॉर्म में हैगा दोस्तों, अगर ये p/q फॉर्म में हैगा तो अब मैं इस नंबर को जो है क्या p/q फॉर्म में नहीं लिख पाया, बिल्कुल लिख पाया दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा था। दोस्तों अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके सामने। हमें क्या करना है, ये दर्शाना है 9.666 यानी 9.6 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेट x इक्वल टू 9.666 या 9.666 या इसे 9.6 बार भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या आप सीधा इसे आप ऐसे लिख लीजिए x इक्वल टू 9.6 बार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि यदि पॉइंट के बाद सबसे पहले मुझे देखना है पॉइंट के बाद जो है कितने नंबर्स पर बार नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पर बार नहीं है। अगर दोस्तों अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पर बार नहीं है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर वो नंबर नहीं है तो हम फिर क्या देखेंगे, जिसके ऊपर बार है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो हमने देखा कि 6 पर बार है और एक ही नंबर पर बार है जो कि 6 पर बार है। अगर एक ही नंबर पर बार है दोस्तों तो हम इन दोनों तरफ यानी x को भी और 9.6 बार को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों 2 नंबर पर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 नंबर पे बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। एक नंबर पे बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी कर दे, लिख देते हैं इसमें मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, ये आ गया 10x इक्वल टू 96.6 बार। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो है पॉइंट से पहले देखिए हमें कब रुक जाना है, जब पॉइंट के बाद जो है इस तरफ लेफ्ट साइड में जब हमारा बार वाली संख्या एक बार इधर आ जाए उसके बाद हमें फिर मल्टीप्लाई किसी में नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, क्योंकि देखिए 6 जो है याला जो 6 है जो पॉइंट के बार था इधर जिसके ऊपर बार था, एक बार वो इधर आ चुका है, एक बार इधर आता है उसके बाद फिर कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी हमें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे कौन से इक्वेशन 1। देखिए दोस्तों इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। दोस्तों माइनस कैसे करेंगे, ये जो 10x है ये वाला 10x इक्वेशन 2 का 10x है और इक्वेशन 1 का x है जो, तो इस इक्वेशन x का जो इक्वेशन 1 का जो x है वो 10x में से माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे इधर दोस्तों, ये है 96.6 बार है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे दोस्तों 9.6 बार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब 10x में से एक x जाएगा तो ये क्या बचेगा दोस्तों 9x। और दोस्तों 96.6 बार में से 9.6 बार जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए दोस्तों हम करके देखते हैं इसमें 96.6 बार माइनस 9.6 बार। ठीक है दोस्तों, देखिए ये माइनस से माइनस कट, ये सॉरी 6 बार से 6 बार कट गया, ये पॉइंट और यहाँ 0 बचा। और देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे यहाँ से लेंगे 16 में से 9 गए 7 और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 8, तो 87.0। देखो दोस्तों पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए इसे हटा दिए, तो बचा कितना सिर्फ 87, तो यहाँ पे मैंने 87 उतार दिया। अब दोस्तों x की वैल्यू क्या आई 87/9। देखिए दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे 87/9 है और x की वैल्यू यहाँ पे 9.6 बार है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखता 9.6 बार इक्वल टू 87/9। क्या अब मैं 9.6 बार को p/q फॉर्म में नहीं लिख पाया दोस्तों, जो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना या शो करना था मैं कर पाया दोस्तों, तो यही है इसका आंसर। 9.6 बार को 87.9 पे लिख दिया मैंने। देखिए दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 13। देखिए दोस्तों और बाकी के 10 के बाद जो एग्जाम्पल है 11, 12 वो सेम जो है 10वें एग्जाम्पल की तरह है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा डिफरेंट था उनमें से इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए हमें शो करना है 0.235 बार को p/q फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.235 बार, 235 पे बार, 35 पे बार। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमें पॉइंट के बाद पहले हमें वो संख्या देखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वो संख्या नहीं है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बार वाली कौन सी है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट के बाद यहाँ देखा कि बिन बार वाली कितनी है, विदाउट बार वाली केवल एक ही संख्या है। अगर दोस्तों विदाउट बार वाली एक ही संख्या है तो सबसे पहले इन यहाँ पे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर करेंगे दोस्तों तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोस्तों, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 जो है पॉइंट के इधर आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2 संख्याएं पॉइंट के इधर आ जाती, लेफ्ट साइड में आ जाती। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगी 2.35 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जो है पॉइंट के बाद विदाउट बार वाली संख्या नहीं है, अब बार वाली संख्या है। अब बार वाली संख्या कितनी है दोस्तों 2 है। अगर बार वाली संख्या 2 है तो अब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड। अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1000x और ये हो जाएगा दोस्तों 235 माइनस 35 बार। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करने पे आया। अब दोस्तों ये हो गई ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3।
ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 में से, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को घटा दूंगा। दोस्तों घटाने का तरीका मैंने बता रखा है, इस वाले में से अगर जो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड वाली एलिमेंट घटेगा और राइट हैंड वाले एलिमेंट में से राइट हैंड वाला एलिमेंट घटेगा। ठीक है दोस्तों। अब 1000x में से अगर मैं 10x घटाऊंगा तो दोस्तों ये क्या बचेगा, 990x यानी 990x। और अगर 235.35 बार में से 2.35 बार घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 233। अब x की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, 233 डिवाइडेड बाय 990। तो क्या दोस्तों, अब मैं क्या इसे पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाया दोस्तों, बिल्कुल लिख पाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसे कर लीजिएगा, अगर आपको आए तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करवाऊँगा ही। तो ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इस जो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी इन वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।